प्रश्न 8 गुणनखंड करके वर्ग समीकरण 9x² - 3x - 2x = 0 को हल कीजिए। यहाँ पर हमारे पास एक वर्ग समीकरण दे रखा है 9x² - 3x - 2 = 0। इसको क्या करना है, हम लोग को हल करना है। तो वर्ग समीकरण चैप्टर का ये क्वेश्चन है और सीजी बोर्ड 2020 के सेट ए में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है। वर्ग समीकरण को हल करने के हमारे पास कई सारी विधियां होती हैं, जिसमें जो है धराचार्य सूत्र वाला विधि होता है, पूर्ण वर्ग विधि होता है, गुणनखंड विधि होता है, और यहाँ पर हमको उसमें से गुणनखंड विधि का यूज करके इसको हल करना है। तो जैसे कि हमारे पास कोई वर्ग समीकरण देता है कभी क्वेश्चन में, और अगर उसमें वो विधि मेंशन नहीं है कि इसको इसी विधि से हल करो, तब हमारे पास ऑप्शन रहता है कि इसको हम लोग कोई भी विधि से हल कर सकते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पर लिख दिया है गुणनखंड विधि से ही हल करो, तो फिर हमको उसी विधि से हल करने पर नंबर मिलेंगे, और दूसरा विधि से अगर हल करते हैं तो नंबर नहीं मिलेगा। तो क्योंकि यहाँ पर लिखा है गुणनखंड विधि से ही हल करना है, तो उसी विधि से हमको हल करना पड़ेगा। तो इसको देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे दिया गया है वर्ग समीकरण। वर्ग समीकरण क्या दे रखा है हमको, 9x² - 3x - 0 = 0। अब क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप जो हमको करना रहेगा, इस वर्ग समीकरण का जो मध्य पद होता है उसको तोड़ना है। मध्य पद को कैसे तोड़ना है, दो पदों के सम के रूप में लिखना है, यानी उसको तोड़ना है। मध्य पद यहाँ हम लोग देख सकते हैं -3x है। यहाँ ऐसे नहीं हम लोग देखेंगे कि 3x मध्य पद है, माइनस के साथ देखना है ना। तो -3x क्या है, यहाँ पर मध्य पद है। तो इसको हमको तोड़ना है। तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम लोग व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करते हैं। तो दिए गए वर्ग समीकरण की व्यापक वर्ग समीकरण, व्यापक वर्ग समीकरण जो हमारा होता है वह होता है ax² + bx + c = 0। ये होता है से तुलना करने पर। तो इसका जब हम व्यापक वर्ग समीकरण से तुलना करेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा, x² और x² के कोफिशिएंट्स की तुलना करेंगे तो a = 9, b = -3। यहाँ पर देख, यहाँ पर प्लस है ना और यहाँ माइनस है, तो b का जो x का कोफिशिएंट होगा यानी x का गुणक होगा वो क्या होगा, -3 होगा, ना कि 3। और वैसे ही c का क्या हो जाएगा, -2। अभी हमारे पास a, b और c के मान आ गए। अब हम लोग को क्या करना है, ये थोड़ा सा इसको रफ में करेंगे। ये काम जो अभी हम लोग करने वाले हैं, हमको जो है मध्य पद यानी कि -3x को किस तरीके से तोड़ना है कि उसके लिए हमको दो संख्याएं लेनी है। कोई दो संख्या होगी जिसका जो गुणनफल है वो क्या हो, a × c के बराबर आए, यानी गुणनफल a × c। और यहाँ पर a × c क्या है, 9 है, गुना -2, 9 गुणा -2 यानी कि -18 आए। b, उन दो संख्याओं का योगफल किसके बराबर आना चाहिए, जो मध्य पद यानी कि -3 को दो ऐसी संख्याएं लेनी जिनका गुणनफल क्या हो, a × c यानी कि 9 × -2 यानी कि -18 आ रहा हो, और योगफल क्या हो रहा हो, -3 आ रहा हो। वो 3x ही करेंगे हम लोग, लेकिन उसको हम लोग बाद में अभी 3x करके लिखेंगे, -3x को ही तोड़ेंगे, लेकिन पहले हमको यही चीज़ ध्यान देना है। तो ऐसी दो संख्या सोचनी है जिनका योगफल क्या हो, -3 आए और गुणनफल -18 आए। तो ऐसा दो संख्या हम लोग के पास है, -6 गुना 3। अब -6 गुना 3 करेंगे तो हम लोग -18 ही आएगा गुणा करने पे, और जोड़ने पे क्या आएगा, इसको अगर हम जोड़ेंगे -6 धन 3 करेंगे तो भी -3 आएगा, जो कि b का वैल्यू है। तो ये हम लोग को ध्यान रखना है गुणनखंड तोड़ते समय, क्या कि जो दो संख्या लेनी है जिसका गुणनफल क्या आना चाहिए, a × c का गुना करने पर जो वैल्यू मिल रहा है वो आए, और योगफल क्या आए, b के बराबर आए। तो यहाँ पर हम लोग निकालें ऐसा दो संख्या क्या है, -6 और 3 है। तो यहाँ पर अब हम लोग इस वर्ग समीकरण को किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। समीकरण 1 को इस प्रकार से लिख सकते हैं।
समीकरण 6 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 9x² और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के -2 बराबर 0 लिख देते हैं। अब हमने जो दो संख्याएं निकाली थी -6 और 3, तो उसको हम लोग लिखते हैं -6 और क्योंकि यहाँ पर -3x था, है ना, तो इसके साथ हम लोग लिखेंगे -6x प्लस 3x। तो इसको देख सकते हैं हम लोग -6x प्लस 3x करेंगे तो -3x आएगा, मतलब यही वाला हमको मिलने वाला है वर्ग से बस। तो ये तरीका रहता है हमको मध्य पद को तोड़ने का। अब क्या करेंगे, इस दो टर्म्स को देखेंगे और इन दो टर्म्स को देखेंगे। इन दोनों टर्म्स यानी इन दोनों पदों में हम क्या देख सकते हैं, क्या चीज कॉमन है। तो यहाँ हम देख सकते हैं दोनों ही पद में क्या है, x कॉमन है, x² नहीं, क्योंकि x² इसमें है और इसमें नहीं है। तो इन दोनों में क्या है, x है, तो x को बाहर निकाल लेते हैं। और उसके अलावा क्या क्या है दोनों में कॉमन है, ये 9 क्या है, 3 का गुणज है, और वैसे ही 6 भी 3 का गुणज है, तो 3 भी दोनों में कॉमन है, तो 3 भी बाहर निकाल सकते हैं। अब क्योंकि 3x बाहर निकालने के बाद इन दोनों पदों में क्या बच रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो इन दोनों में क्या बच रहा है, 3x अगर इसमें बाहर निकाल दें पहले वाले में तो हम लोग पास एक तो 3 बचेगा, दूसरा एक x बचेगा, और इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं हम लोग। 3x इंटू 3x करेंगे तो हम लोग पास 9x² मिलेगा। माइनस का चिन्ह ऐसे ही रहने देते हैं। अब इस वाले पद में से हम लोग 3x निकाल चुके, तो यहाँ पर हम लोग के पास बचेगा -2। अब ये जो हम लोग का ब्रैकेट के अंदर आया ना, इसको यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के फिर से लिख देंगे, बराबर 0 कर देंगे। अब हम जो है ये वाला टर्म देखेंगे, इस टर्म में हम लोग क्या चीज का कॉमन लें कि हमको ये वाला टर्म मिले। तो देख सकते हैं दोनों सेम है, तो यहाँ पर हमको कुछ नहीं, +1 का गुणा करना है तो +1 लिख देंगे, यानी कि अगर इससे 1 का गुणा करेंगे तो हमको यही वाला पद मिल जाएगा। अब जो ब्रैकेट वाले दोनों टर्म्स है उसको एक साथ लिख देते हैं, और ये जो ब्रैकेट के बाहर वाले टर्म्स है उनको एक साथ लिख देते हैं। अब जो लिखेंगे तो हम लोग गुणा का चिन्ह लगा के लिखेंगे ना, दोनों ब्रैकेट और बीच में डॉट, बराबर 0। अब हम लोग को समीकरण हल करना है, तो यानी कि ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला जो वैल्यू है वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा, या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा। तो 3x - 2 बराबर 0 रख देते हैं। यह जो हम लोगों का होगा 3x + 1 बराबर 0 होगा। तो इसको हल करते हैं, 3x को इस पार रखेंगे, 2 उस पार चला जाएगा, 2, तो x क्या आ जाएगा, 3 इधर बटे में जाएगा, 2/3, और यहाँ से यह 3x और 1 को इस पार ले गए तो -1, यह x आएगा -1/3। तो यहाँ पर हम लोगों का x के 2 मान मिले। यही क्या है, समीकरण के हमको x के 2 मान मिले, और इसी को हम लोग समीकरण का हल कहते हैं या समीकरण के मूल कहते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, उत्तर अतः समीकरण का हल या उसके जो मूल आए हैं वो क्या क्या आए हैं, x = 2/3 और -1/3 है।